कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति, जिसमें आप संख्याओं के बारे में जानेंगे। आप पता है पहले से ही आप संख्याओं के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप संख्याओं को कैटेगरीज में बांटेंगे कि संख्याएं कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से वो अलग अलग संख्याएं बनती हैं और उनका पूरा जो सार है उसे हम क्या कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले प्राकृतिक संख्या से। जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, इसको हम n से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जो पूर्ण संख्या है या होल नंबर है, इसे हम w से डिनोट करते हैं। उसी के बाद इंटीजर्स, जिसे हम z से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर, जिसे आप q से डिनोट करेंगे, और इरेशनल नंबर, जिसे आप i से डिनोट करेंगे। और जब इन संख्याओं को आप एक साथ लिख सकते, मतलब ये संख्याएं जब एक साथ हो जाएंगी तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स, यानी कि इन सब का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। अब एक एक करके इनके ऊपर ध्यान देते हैं। प्राकृतिक संख्या से आप पहले से ही वाकिफ है, आपने बचपन में गिनती सुनी पढ़ी होगी पहले से ही। अगर आप पहले क्लास से पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट यानी अनंत। अगर आप एक से गिनती शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, एक से लेकर के अनंत तक। और ये सारी संख्याएं कैसी होती है, नेचर में पॉजिटिव ही रहती हैं, हमेशा कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। अब इन्हीं संख्याओं में अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीरो ऐड कर दें, यानी कि आप क्या कर देंगे, सिर्फ इसमें यहाँ पर जीरो लगा दें, फिर बाद में वही 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो जीरो लगते ही ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, होल नंबर्स या पूर्ण संख्या में बदल जाता है। यानी आपका अगर आप कोई पूछे आपसे कि जिस संख्या की शुरुआत जीरो से होती है वो संख्या क्या कहलाती है, तो आपका जवाब क्या होगा, पूर्ण संख्या या होल नंबर होना चाहिए। उसी के बाद आप अगर इंटीजर्स की बात करें तो आपने देखा होगा किताबों में 6ठी 7वीं क्लास की कि वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो जो समूह या ऐसा ग्रुप जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों हो और बीच में क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, पूर्णांक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब अगर आप जीरो से राइट साइड पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। उसी तरह से आप अगर जीरो के लेफ्ट साइड आते हो तो आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। और आपको एक और बात याद रखनी है, जैसे ही आप जीरो के राइट साइड जाते हो, आप जीरो के जितना राइट साइड जाते हो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। उसी तरह से आप जीरो के अगर लेफ्ट साइड आते हो तो आपकी जो वैल्यू है संख्याओं की वो क्या होती रहेगी, घटती रहेगी। इसका मतलब क्या बनता है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि अगर आप कंपेयर करो -5 को -2 से, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, -2 बड़ी होगी। उसी तरह से अगर आप कंपेयर करें 5 को -5 से, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, 5 बड़ी होगी। या अगर आप इस तरह से देखें, माइनस या जीरो को लो, जीरो लेने के बाद आप यहाँ पे लिखते हैं -5, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, 0। बेसिकली क्या है कि जो संख्या नंबर लाइन पे राइट साइड पे होगी वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। उसी के बाद आपके पास आता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपका q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अगर आपने q की वैल्यू जीरो ले ली, यहाँ पे मान लो आप कोई भी संख्या लेते हैं p और वहाँ पे आप जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, इनफाइनाइट, यानी हमें नंबर ही नोन नहीं होगा। जब नंबर नोन नहीं होगा तो आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सी संख्या है। इसीलिए ये आपका क्या है, कंडीशन है किसके लिए, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर के लिए। अब रैशनल नंबर कोई से भी हो सकते हैं, यहाँ इन तीनों जो रैशनल नंबर है इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर। या फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी, जैसे मान लो 2/3 1 0 5 6/7 7/6, ये सभी संख्या किस में आएंगी, रैशनल नंबर में आएगी। उसी के बाद आता है अपरिमेय संख्या। अब जो परिमेय संख्या है उसका जस्ट अपोजिट है हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये p/q की फॉर्म में इसको आप नहीं लिख सकते, इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसकी जो वैल्यू है, जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे से √3 √2 √3 √5 पाई,
इस तरह की वैल्यूज़ हैं। अब आप कहेंगे कि इनके नीचे तो मैं 1 लिख सकता हूँ, इनके नीचे तो 1 लिख सकता हूँ, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन नहीं, आप अगर आप देखेंगे तो इनकी वैल्यूज़ अगर मैं लूँ तो इसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू आएगी, जैसे 1.16 इस तरह से आएगी इसकी वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू लूँ, √2 की वैल्यू लूँ, तो वो वैल्यू रुकेगी नहीं, वो चलते जाती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? टर्मिनेटिंग। तो जिसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और जिसकी वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी या रिपीटिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इन दोनों के बारे में अगली वीडियो में थोड़ा सा और जानेंगे। और जब आप इन सभी संख्याओं को एक थैले में बंद कर दोगे, रियल नंबर बनेगा। अब जो रियल नंबर है, रियल नंबर में सभी संख्याएं क्या होंगी? कंटेन्ड होगी। इसका मतलब सारी की सारी संख्याएं मिलकर क्या बनाएंगी? रियल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इंटीजर और इरेशनल नंबर, ये सभी संख्या क्या बनेगी? रेशनल नंबर। थोड़ा सा और समझते हैं आपका रियल नंबर किस तरह से। मान लो जिस एरिया में आप रहते हैं, जैसे मैं त्रिलोकपुरी में रहता हूँ, तो त्रिलोकपुरी को अगर मैंने n मान लिया नेचुरल नंबर, तो त्रिलोकपुरी दिल्ली में है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर। उसी तरह से जो आपका z है वो आपका क्या बन जाएगा? इंडिया। और उसी तरह से q आपका क्या बन जाएगा? एक एशिया। और जो रियल नंबर है आपका वो पूरा वर्ल्ड बन जाएगा, यानी कि इसको आप एज अ वर्ल्ड ले सकते हैं। और ये आपका एशिया और ये आपका इंडिया, ये आपका और एरिया, जैसे मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली लिखूँगा, और ये मेरा जो आप जहाँ पे रहते हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जो आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर क्या है तो इस वर्ल्ड में ही, लेकिन ना तो वो एशिया का पार्ट है ना ही वो आपके बिलोंगिंग्स में। मान लो ये आपका क्या बन जाएगा? अमेरिका। मतलब इस इरेशनल नंबर का इन सब से कोई वास्ता नहीं है, ना तो नेचुरल नंबर से, ना होल नंबर से, ना इंटीजर से, और ना ही आपका रेशनल नंबर से। लेकिन इसका वास्ता किससे है? रियल नंबर से। यानी दुनिया से इसका वास्ता है, लेकिन बाकी आपके जो एरियाज कांटेक्ट में है उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। तो अब थोड़ा सा नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं, ताकि आपको चैप्टर यानी कि पार्ट को समझने में दिक्कतें ना आए। तो पहले आपका है इवन नंबर। इवन नंबर, अगर आप नंबर्स को लिखें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, तो आपका जो इवन नंबर है, 2 की टेबल में आने वाले जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपके क्या कहलाएंगी? इवन नंबर कहलाएंगी। उसी तरह से ऑड नंबर या विषम संख्या क्या कहलाएंगी? जो 2 की टेबल में ना ही हो, ये आपका क्या है? विषम संख्या बन जाएगी। जैसे 1 3 5 7 9 11, इस तरह सारी संख्या क्या बन जाएगी आपकी? ऑड नंबर। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, और दूसरा है आपका कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अच्छा, अब भाज्य या अभाज्य या प्राइम और कंपोजिट से क्या समझते हैं कि अब भाज्य मतलब क्या हो गया? जो किसी ना किसी से डिवाइड हो जाए, यानी कि जिसके क्या बन सके? फैक्टर्स बन सके। तो जिसके फैक्टर पॉसिबल हैं, फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स, more than 2 factors are possible, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। तो अब इसको आप इन जनरल समझ सकते हैं, जो अपने अलावा किसी और की टेबल में भी आते हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और जिसके नॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स ना हो, दैट इज या तो 1 होगा या ओन, या तो वो नंबर 1 होगा या ओन। इसका मतलब या तो खुद से डिवाइड हो रहा होगा या 1 से, तो उसे हम क्या कह देंगे? प्राइम नंबर। यानी कि इसका कोई फैक्टर जब नहीं निकलेगा किसी संख्या का, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर।
उसके बाद है को प्राइम नंबर। अब जो आपका को प्राइम नंबर है ये क्या है, अब आप कोई भी दो संख्या का समूह ले लो, जैसे 2 और 5 लिया आपने, तो 2 और 5 का इंटरलेशन नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे मान लो आपने 9 लिखा और 8 लिखा, ये दोनों ही क्या है, कंपोजिट नंबर, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आपका क्या बन जाएगा, ये को प्राइम नंबर बनेगा। उसी तरह से आपका परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर में आपका क्या है, जैसे 6 एक एग्जाम्पल है, 6 के कितने फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, 1, 2 और 3। जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स को अगर आप जोड़ दो और फिर से हमें वही नंबर मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। क्या कहते हैं उसे हम, परफेक्ट नंबर। जैसे यहाँ पर 28 और है, तो यहाँ पे 1, 2, 4, 7, 14। तो अगर आप इनको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और ये 7 28। यानी कि जब आप फैक्टर्स को क्या कर दें, ऐड कर दें और आपको वही नंबर वापस मिल जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। आगे और भी संख्याओं के बारे में आप जानेंगे बड़ी क्लासेस में, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब हम शुरू करेंगे आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो बात कर लेते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की। यहाँ पर आपके पास क्या है, स्टेटमेंट्स को आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। तो क्वेश्चन क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1, अब इन्होंने क्या बोला, एवरी होल नंबर, होल नंबर आप किससे नोट करते हैं, W से। सारे होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है कि जो होल नंबर है क्या वो एक नेचुरल नंबर के अंडर में आते हैं, नहीं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बनाया था, उसमें क्या था कि बना ही देते हैं आपके लिए फिर से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और यही आपका पूरा पैकेज क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो आप देखेंगे कि जो होल नंबर है उसका जो सर्कल है वो क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आता है, ना कि होल नंबर नेचुरल नंबर में आता है। इसका मतलब जो आपका स्टेटमेंट है क्या हो गया, गलत हो गया, फॉल्स हो गया। अब आप ऐसे भी इसका जवाब दे सकते हैं कि होल नंबर कंटेन्स 0 बट, या नेचुरल नंबर डजेंट कंटेन 0। तो ये आपका क्या बन जाएगा, वैलिड रीजन। सेकंड है आपके पास, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब इन्होंने क्या बोला है सेकंड एग्जांपल में, कि जो आपका इंटीजर है, इंटीजर आपका क्या हो गया, Q, ये सभी के सभी क्या एक रेशनल नंबर हैं। तो आप फिर से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर Q क्या है, बड़ा गोला है। इसका मतलब जो इंटीजर है वो इसके अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। क्या कर रहा है वो, इसके अंदर लाई। इसका मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या है कि रेशनल नंबर जो है वो एक बड़ा समूह है अकॉर्डिंग टू या इन कंपेरिजन टू इंटीजर। इंटीजर से क्या है, एक बड़ा समूह है। उसी तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड का सेकंड, और यहाँ पे थर्ड में क्या बोला है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब इसका जस्ट उल्टा है कि जो आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर एक इंटीजर है, तो ये आपका क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि जो इंटीजर है उसका बॉक्स छोटा है और जो आपका रेशनल नंबर है उसका बॉक्स क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। उसी तरह से आप एग्जाम 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सेम इसी तरह की स्टेटमेंट्स है, आपको उसे क्लियरफाई करना है। फर्स्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इस बार क्या बोला गया है कि नेचुरल नंबर क्या है, एक होल नंबर कहला सकता है। यानी कि जो नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो एक होल नंबर भी होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि होल नंबर क्या है, बड़ी संख्या है अकॉर्डिंग टू या नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब यहाँ पे सेकंड जो क्या बोल रहा है इसमें कि जो इंटीजर है आपके पास z जो है वो एक होल नंबर है। तो आप देखेंगे कि जो आपका z है वो ज़्यादा बड़े संख्याओं का समूह है, इसीलिए आपका वो होल नंबर नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ये थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर।
अब आपके पास और भी बड़ी चीज़ कर दी इसने कि जो रैशनल नंबर है वो एक होल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगी गलत, क्योंकि जो होल नंबर है वो बहुत छोटा ग्रुप है और जो रैशनल नंबर है वो क्या है, वो बड़ा ग्रुप है। तो बड़े ग्रुप के अंदर छोटा ग्रुप कंटेन होता है, लेकिन छोटे ग्रुप के अंदर बड़ा कंटेन नहीं होगा। जैसे कि जो दिल्ली है वो इंडिया में है, लेकिन इंडिया दिल्ली में नहीं हो सकता। तो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखो। तो इसको आप सिंपल तरीका है आपके पास एक, बिल्कुल उस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जैसे कि 1 लिखा मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स की मैं क्या करूँगा, बराबर बराबर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और सबसे आसान जो मल्टीप्लिकेशन तो किसके साथ होती है, 10 के साथ। तो मैं 10 को ही ऊपर से मल्टीप्लाई और 10 को ही नीचे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो नंबर है वो क्या बन के आएगा, यहाँ पे बनेगा 10/10 और ये क्या बन जाएगा 20/10। अब इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10 एंड सो ऑन। आपको सिर्फ 5 संख्याओं की जरूरत थी, आप 5 संख्या निकाल लेंगे। और जो आपका एनसीईआरटी में क्या है उस तरह से भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में क्या तरीका है आपके पास कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, r+s/2, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप इस वाले को आप r मान लेंगे और इसको s मान लेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, चलो इधर निकाल लेते हैं। 1 + 2/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। ये आपका अब नया नंबर आ गया, यानी कि इनके बीच की एक संख्या आ गई। अब इनके बीच की एक संख्या आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप फिर से इस तरह से 1 + 3/2/2 कर सकते हैं। तो आपके पास सेकंड नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेकंड नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2/2। अब आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों संख्या की आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि इसके नीचे जो 1 होता है वो कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, इतना आ जाएगा 5/4। गॉट इट। उसी तरह से आप और भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3/2 + 5/4, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका और बाय 2, यहाँ पे एलसीएम आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 6 + 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 11/8। ये आपकी थर्ड संख्या आ गई। इसी तरह से आप 2 और संख्या निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q एंड p आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है। जी बिल्कुल है, जैसे कि मैंने आपको पहले लिख के दिखाया था कि एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। यानी इसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और इन्होंने पहले ही कहा है कि जो आपका q है वो 0 नहीं है। तो 0 नहीं है, इसका मतलब जो 0 है आपका क्या है, वो एक रैशनल नंबर हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर आपको लेना है। यहाँ पर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 10 से, इसमें भी क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया 10 से। आपको ये ध्यान देना है कि जिससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें वो नंबर सेम होने चाहिए, और आपका जो डिनोमिनेटर है इस केस में बिल्कुल सेम होना चाहिए, सेम चलता रहेगा, तब आपका काम आगे बढ़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 30/10 और ये कितना आ जाएगा 40/10। अब इनके बीच में जितनी संख्याएं आ रही हैं वो आप लिख सकते हैं, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10। और भी संख्या है वो आप लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से आप अगर बात करें तो मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। आपके पास एनसीईआरटी मेथड
तो एनसीईआरटी मेथड में क्या था, आपको क्या मानना होता है, पहले संख्या को r, दूसरे संख्या को क्या मानना होता है s, और डिवाइड में क्या करना होता है 2। तो आप किसको मानेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसको r मान लेंगे, इसको s मान लेंगे। तो आप जब पहला निकालेंगे फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट रैशनल नंबर, तो क्या होगा, आप यहाँ पर करेंगे 3 + 4/2 = 7/2। ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर आने के लिए क्या करेंगे, आप इस 3 को r मान लेंगे, और जो आपका नंबर आया उसको आप s मान लेंगे, और डिवाइड में क्या कर देंगे 2। ये आपका क्या है, सेकंड नंबर। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 6 + 7/4 = 13/4। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको r मान सकते हैं, इसको s मान सकते हैं। तो आपके पास थर्ड नंबर आ जाएगा। कौन सा नंबर आ जाएगा, थर्ड नंबर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7/2 + 13/4 / 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे तो आप हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 14 और +13 / 2। तो ये हो जाएगा आपके पास जो नंबर है, कितना आ जाएगा, 27/8। अब आप इसको और इसको मान लें, एक को r मान लें, एक को s मान लें, तो आप फोर्थ नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको कहा 13/4 + 27/8/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/2 ऊपर 26 + 27 = कितना हो जाएगा, 53/16। उसी तरह से आपके पास लास्ट नंबर भी आप निकाल लेंगे, फिफ्थ, जो आपका फिफ्थ नंबर है वो भी आप निकाल लेंगे। फिफ्थ नंबर कैसे निकालेंगे, आप अब क्या करें, इसको s मान लें और इसको r मान लें। तो हो जाएगा 27/8 + 53/16 और डिवाइडेड बाय 2। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 16, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो 2 है, क्योंकि इन दोनों के एलसीएम में कितना अंतर है, डिफरेंस, 16 एंड 8 के बीच का जो एलसीएम का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2। तो इस 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर देंगे। जब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 + 53, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास, 107/16, और बाई 2 था यहाँ पे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 32। आशा करता हूँ कि आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन आपको फिर से क्या करना है, इनके बीच रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आपका जो सिंपल तरीका है उससे आप खुद कर लेंगे। मैं आपको r + s/2 वाले तरीके से 3 नंबर्स निकाल के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, r मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, s मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/5 फर्स्ट नंबर के लिए, 3/5 और 4/5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7/5 और बाय 2, तो हो जाएगा 7/10। उसी तरह से अब आप इसको s मान लेंगे और इनमें से किसी को भी आप r मान लें। इसको आपने r मान लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 + 7/10 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम आपका 10 आएगा। इसका जो 2 बचा इधर जाएगा, 6 + 7 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 13/20। अब इसको आप फिर से क्या मान लेंगे, इसको s मान लेंगे और इसको r मान लेंगे। अब तो 7/10 + 13/20/2, ये आपका सेकंड नंबर, ये आपका थर्ड नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से 20 और यहाँ पे हो जाएगा 14 + 13 = 27/40। बस बाकी तो संख्या आप खुद से निकालने का प्रयास करें, अभी बंद नहीं करना। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। ख्याल रखें अपना और अपने आसपास के पर्यावरण का। तब तक के लिए जय हिंद।